हाय गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। ये स्टोरी मुझे अली ने भेजी है लाहौर से। चलिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, मेरा नाम अली है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी 2022 की है, जब हम सामान डिलीवर करके वहाँ से वापस आ रहे थे। मेरे साथ एक और भी लड़का था जिसका नाम आमिर था। हमें वहाँ से आते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो मैंने आमिर से कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि आज हम चिकन खाएं। तो आमिर ने बोला ठीक है उस्ताद, ले लेते हैं। तो हमने वहाँ से चिकन ले लिया और उसके बाद मैंने उसे बोला हाईवे पे किसी ढाबे पे रुककर वहीं पे हम ये पकवा लेंगे। अब हम चलते हुए जा रहे थे वहाँ से। हाईवे पूरा सुनसान था, सर्दियों की रातें थी और रास्ते में कोई भी नहीं था। कोई गाड़ी नजर आ रही थी। अभी हमें सामने से एक बोर्ड नजर आया जिसपे गांव का नाम लिखा हुआ था। हमें उसी की तरफ जाना था और वहाँ से गुजरते हुए हमें दूसरे हाईवे पे चढ़ना था। तो हम उस बोर्ड की तरफ टर्न मार लिया और वहाँ से जाने लगे। ये सड़क बहुत ज़्यादा कच्ची थी और हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे क्योंकि रोड भी अच्छा नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके थे पर हमें रास्ते में ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी नजर आया, जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक से हमारी गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा स्लप लगाया, इस बार भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो हम लोग नीचे उतरकर गाड़ी को चेक करने लगे। जैसे हमने गाड़ी को चेक किया, गाड़ी में तो कोई भी खराबी नहीं थी, पर गाड़ी पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमें वहाँ पे कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, ना कोई आदमी नजर आ रहा था जिससे हम बदल लें। अब हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो मैंने आमिर को बोला अब तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। उसके बाद मैंने आमिर को बोला कि यहीं पे आग जला लो, हम चिकन यहीं पे बना लेते हैं क्योंकि मेरी गाड़ी में सारा सामान पड़ा हुआ होता है और मैं खुद चिकन बनाता हूँ। उसके बाद आमिर ने आग जलाई और मैंने चिकन को बनाना शुरू किया। अब थोड़ी देर में मैंने चिकन को बना लिया और हम दोनों वहाँ पे खाने लगे। अब थोड़ी देर के बाद हमें नींद आने लगी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में सो गए। हमें सोते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ होगा, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे उठा रहा है। जैसे मैं नींद से उठा तो मैंने देखा कि आमिर मुझे उठा रहा है और बोला उसने कि उस्ताद मुझे थोड़ी बाहर जाना है, आप उठो मेरे साथ चलो। तो मैंने उससे बोला ठीक है तुम बाहर जाओ, मैं यहीं गाड़ी से आपको देख रहा हूँ। तो आमिर नीचे उतर कर जाने लगा। अब उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं शीशे से उसे देख रहा था। अब वो थोड़ी दूर गया, तभी मैंने क्या देखा, आमिर को किसी ने पकड़कर जंगल की तरफ ले गया। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और उसके बाद डरते हुए मैं भी गाड़ी से उतरा और उसके पीछे जाने लगा। अब बहुत जंगल में आगे चला गया। अब जंगल खत्म होने वाला था पर आमिर मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। जैसे मैंने जंगल को क्रॉस किया तो मैंने वहाँ पे एक हवेली देखी। जैसे मैं उस हवेली के पास पहुँचा तो मैंने देखा आमिर पीठ मेरी तरफ करके बैठा हुआ है। तो मैं उसके पास पहुँचा और उसे बुलाने लगा, आमिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ। ये आवाज़ सुनकर आमिर वहाँ से तेजी में आगे की तरफ जाने लगा। अब मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। बहुत देर तक वो भागता हुआ जा रहा था। अब वो किसी एक गांव में पहुंच गया और एक घर में चला गया। अब मैं भी उसी गांव में आकर पहुंचा। अब मैं भी उसी घर में चला गया जिसमें आमिर गया था। तो मैंने वहां पर क्या देखा, आमिर तो मुझे वहां पर नजर नहीं आया
पर मुझे 3-4 औरतें नजर आई जिनको सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उनका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उनको देखकर मैं वहां से पिछले ओर के भागने लगा। अब मैं उस कमरे से बाहर आ गया और मैं गांव की तरफ भागने लगा। तभी मैंने दूर से देखा कि एक चौराहे पर एक लड़का सोया हुआ है, तो मैं उसी की तरफ जाने लगा। मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा था। जो मैंने उस घर में देखा तो मैं उसके पास आकर पहुंचा। मैंने देखा तो वहां पर आमिर ही था, तो मैं उसे उठाने लगा। अब मैंने उसे पानी लगाया तो वो थोड़ा होश में आया। उसके बाद मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर वही औरतें थी जो सफेद साड़ी में उस घर में थी, जिसकी डरावना चेहरा था। अब मैं उनको देखकर मैं भी वहीं पर बेहोश हो गया और आमिर भी वहीं पर गिर गया। उसके बाद जैसे मैं उठा तो मैंने देखा तो अभी सुबह हो चुकी है और हम दोनों एक गांव में पड़े हैं। तो मैंने आमिर को उठाया। जैसे ही हम दोनों उठे तो हमने क्या देखा कि हमारे सामने ही हमारी ट्रक भी खड़ी है। तो हम वहां पे चले गए ट्रक के पास। अब जैसे मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गई और हम दोनों बैठकर वहां से जाने लगे। अब एक हाईवे पे जाकर पहुंचे। हमने देखा वहां पर एक ढाबा था, तो हम वहां पे चले गए और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। अब उन्हें हमने सारी बात बताई जो हमारे साथ रास्ते में हुआ। तो उन्होंने बताया कि इसी हाईवे पे एक रास्ता ऐसा है जो लोगों को गुमनाम कर देता है और वहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी अच्छी है कि तुम लोग जिंदा बचकर वहां से आ गए। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया है कभी भी वापस नहीं आया। ये सुनकर हम काफी ज्यादा हैरान हो गए। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहीं पे आप मुझे बाय कर सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।